हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर हो गए थे हमारे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वही चीज है, वही थोड़ा सा बस ये है कि एडवांस होते चले जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, एक्सरसाइज थोड़ी आगे बढ़ रही है। वो क्या कह रहा है, the first and the last term of an AP is 17 and 350। तो फर्स्ट टर्म 7 दे दी एंड लास्ट टर्म आपको 350 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है, चलो जी, तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको n निकालना है और SN निकालना है, ठीक है जी। D आपको दे दिया गया है, ठीक है, और आपको n निकालना है और SN निकालना है। देखो दो चीजें हैं, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि L का तो एक ही फॉर्मूला है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 350 बराबर A की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू 9 है। माइनस कर दीजिए, 350 माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। ये हो जाएगा 350 में से 7 माइनस करें तो 343 बराबर n माइनस 1 इंटू 9, और n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 343 अपॉन 9। 9 से काटोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 27, ठीक है जी, 4 जा 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बचा कितना, 7 बच रहा है बेटा। ये तो गलती देखो कहाँ है, चलो क्वेश्चन को देखो, कहीं बार हमने क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं करी। फर्स्ट 17 टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म 17 है, ये 17 है, ये लो जी, ये लो जी। अब माइनस करके क्या आ गया आपके पास, 10 में से 7 गया 3 एंड 4 में से 1 गया 3, 333, चलो जी, अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बचा 6 9। n माइनस 1 बराबर 39 और n की वैल्यू हो जाती है बेटा 40। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, n की वैल्यू 40 आ रही है और मेरा पहला कंडीशन निकल चुकी है। अब हमको क्या करना है, Sn पूछ रहा है, Sn मतलब S40 which is 40 by 2 into 2 into A plus 40 minus 1 into D कितना है, 9। सिंपल फॉर्मूला, पुट करी वैल्यू एंड अब आप करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में उससे वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इज इन विच B। आपको F22 निकालना है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, D की वैल्यू 7 दी हुई है, चलो जी, और 22nd टर्म दे रखा है आपको, यानी कि A22 दिया हुआ है, कितना 149। चलो जी देखते हैं, करता है काम। तो देखो A22 दिया हुआ है ना, तो A22 हमारे पास क्या जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, कुछ तो नहीं, 7 D दे रखा है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 7, 149 बराबर A प्लस 147, A की वैल्यू कितनी हो गई, 149 माइनस के 147 which is 2 is equal to A। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। जब A की वैल्यू 2 आ गई, अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, S22 which is 22 by 2 into 2 into A plus 22 minus 1 into D कितना है, 7। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निक, दिमाग, टेक्निकलिटी कह सकते हो या दिमाग कह सकते हो, एडवांस दिमाग कह सकते हो, वो चलाना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 देखेंगे। देखो
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा ध्यान से। वो क्या कह रहा है आपको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ 51 टर्म निकालना है आपको, S51, ठीक है जी। जिसमें सेकंड टर्म आपको दे रखी है A2 दिया हुआ है कितना 14, और थर्ड टर्म दे रखी है आपको A3 दिया हुआ है कितना 18, ठीक है। देखो सिंपल है, A2 14 दिया हुआ है, A2 की वैल्यू A प्लस डी हो जाएगी, क्योंकि जनरल फॉर्मूला याद करेंगे A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो सेकेंड टर्म A प्लस डी बन जाती है विच इज 14, एंड A3 आपको दे रखा है कितना 18, तो A3 मतलब A प्लस 2D बराबर 18, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गई। दोनों को सॉल्व आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कैंसिल आउट। D बराबर कितना आ गया 4 आ गया, D की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस के 4 बराबर 10। जब A की वैल्यू 10 आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है वो S51, तो 51 बाय 2 इंटू 2 इंटू A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना है 4। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दे रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, देखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूंगा, ये बाद में मत कहना मुझसे। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का एपी का दे दिया है 49, और S17 टर्म दे रखा है 289। पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है वो आपसे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा क्यों है। तो देखो पहले S7 को देखो, S7 क्या हो जाता है 7 बाय 2 इंटू 2 इंटू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। चले आगे, S7 मतलब 49 बराबर 7 बाय 2 इंटू 2A प्लस 6D। चलो 2 को इधर भेज दीजिए, क्योंकि डिवाइड में इधर आकर इंटू में और ये इंटू में इधर आकर डिवाइड में, तो 2A प्लस 6D हो जाएगा। 7 7 का 49, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, 2 से 2 गया, तो 7 बराबर A प्लस के 3D, कंडीशन नंबर पहली। चलो जी बहुत अच्छी बात है, ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं। अगला है S17 बराबर, देखो क्या निकलेगा 17 बाय 2 इंटू 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। तो S17 कितना दिया हुआ है आपको 289 बराबर 17 बाय 2 इंटू 2A प्लस 16 इंटू D। चलते हैं आगे, 289 अपॉन 17 बराबर 1 बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस के 8D बचेगा, 2 से 2 गया 17 17 सा हो गया। दूसरी कंडीशन आ गई 17 बराबर A प्लस के 8D। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन बनी, तो 7 बराबर के A प्लस 3D हमारी पहली इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड सब पता है ये चीजें, तो 5D बराबर हो जाएगा 10, और D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, इसको क्वेश्चन को यहाँ देख लीजिएगा, तो देखो D की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो 17 बराबर A प्लस 8 इंटू 2, तो 17 बराबर A प्लस के 16, और A की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस करके। अब इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की यहाँ बनती है, क्योंकि ये चीजें तो हम करके आए हैं, थोड़ी सी मैं कहता हूँ, हाँ इंपॉर्टेंस ही थोड़ा यहाँ पर भी है कि इन्होंने कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता बच्चे को, तो यहाँ पर भी ये बन जाती है। अब प्रॉब्लम बात है इंपॉर्टेंसी की, तो इंपॉर्टेंसी यहाँ पर बनती है क्योंकि उसने मुझसे पूछा है Sn, वो बैठेगा n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
ये तो बैठेगा, n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस के 2 n अपॉन 2 और 2n माइनस के क्या बैठेगा 2n, ये गया 2 से 2। चलो जी, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई बेटा जी, देखो ध्यान से, n अपॉन 2 इंटू 2n, n से n गया और आंसर क्या आ गया n स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सिर्फ इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी यहां पर है। क्यों है, आप खुद ही देख रहे हो, खुद ही समझ रहे हो कि सर हमारे पास दिक्कत क्या है, हमें ये मतलब कई बार बच्चे ये जज नहीं कर पाता कि अगर मैं Sn निकालता हूं तो n की फॉर्म में ही तो निकालना है। बच्चा यहाँ पर n की पोजीशन n की वैल्यू को ढूंढना शुरू कर देता है। सर n की वैल्यू क्या रखते हैं, 7 रखें या 17 रखें, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो ध्यान रखिएगा कि चाहे वो टर्म निकाल रहा हो, चाहे वो टर्म निकलवा रहा हो या वो सम ऑफ n टर्म्स निकलवा रहा हो, वो हमेशा n की फॉर्म में ही आएंगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो अब अगला क्वेश्चन, अगले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ समझा रहा हूं, 10 और 11, और इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा क्यों है दोनों इंपॉर्टेंट, क्या बच्चा गड़बड़ करता है वो चीजें बताऊंगा अभी आपको। तो देखो 10 और 11 इसी पार्ट में देखो, दोनों ही क्वेश्चंस को एक साथ लिख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ताकि आप डिफरेंस भी समझ करें दोनों में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो मुझसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, एक ap बना रही है और उसकी an टर्म दे रखी है, ठीक है। दो पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूं। देखो an आपको दिया हुआ है कितना 3 प्लस के 4n, और एक Sn आपको दे रखा है कितना 17 11th टर्म में कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के 4n माइनस के n स्क्वायर। देखो यहां पर तो वो पूछ रहा है कि 15 टर्म का सम निकालो, यानी कि S15 निकालो, ओके। और यहां वो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट टर्म, आगे सम ऑफ टू टर्म्स S2 पूछ रहा है वो आपसे, सेकंड टर्म A2, और वो पूछ रहा है आपसे सिमिलरली द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म, वो ये चीजें आपसे पूछ रहा है। देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो यहां पर क्या है कंडीशन, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर an दिया हुआ है तो पुट करते चले जाएंगे n की वैल्यू, ठीक है, सिंपल है। जब मैं n की वैल्यू पुट करूंगा तो a1 बराबर 3 प्लस के 4 इंटू 1 बराबर 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही a2 करूंगा तो 3 प्लस के 4 इंटू 2 बराबर 3 प्लस के 8 इज इक्वल टू 11। a3 करूंगा तो 3 प्लस के 4 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस के 12 15 आ जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सर हम यहां पर टर्म निकाल रहे हैं, तो टर्म a1 a2 a3 आती चल जाएंगी एंड सो ऑन। अगर मैं a15 निकालूंगा, क्योंकि 15 निकालना है तो 15 को लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो a15 निकालता हूं, ये जरूरत भी नहीं है, हमारे पास एक ap आ जाती है, ap आ गई 7 11 15। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब a की वैल्यू देखो 7 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 7 बराबर 4। क्योंकि अगर वो मुझसे ये पूछता कि a15 निकाल लो तो मैं क्या करता कि सीधा पुट कर देता 15, लेकिन अब वो मुझसे पूछ रहा है s15, और s15 क्या होगा 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d तो होगा, तो रख दीजिए 15/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 7 प्लस 14 इंटू डी कितना है अभी निकल के आया 4, तो यहां पर 15/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस के 56, 15/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 70, 2 से काटोगे 35 और 15 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का सम आ गया। देखो
क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हमको पुट करनी है सीधी वैल्यू, अगर वो टर्म निकालनी है हमको, टर्म। मेरे बातों पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको टर्म निकालनी है, दैट्स व्हाई वी कैन ओनली पुट द वैल्यू ऑफ n एंड गेट अवर टर्म्स। बट बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन अगला क्या है, हमको दिया हुआ है बेटा Sn। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? सर सम दिया हुआ है, अगर देखो पुट तो यहां पर भी करना है, पुट कर दीजिए n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। S1 पुट करेंगे तो 4 into 1 माइनस के 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के 1 3। S2 पुट करेंगे तो 4 into 2 माइनस के 2 का स्क्वायर यानी कि 8 माइनस के 4 which is 4। S3 पुट करेंगे तो 4 into 3 माइनस के 3 का स्क्वायर यानी कि 12 माइनस के 9 is equal to 3 एंड सो ऑन पुट करते चलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू क्वेश्चंस? यहां पर हमारी टर्म्स निकल रही थी, यहां पर हमारी टर्म्स निकल रही थी, यहां हमारी टर्म्स नहीं निकलेंगी, यहां हमारी क्या निकलेगा, सम निकलेगा। यानी कि पहला टर्म a है, इसकी वैल्यू a1 प्लस a2 है, इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 है। ये याद रखिएगा बेटा, ये यहां पर गड़बड़ करता है बच्चा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी एक और डिफरेंस बताऊंगा। तो देखो अब a1 पूछ रहा है, वो निकल चुकी है, चलो जी ये a1 ही तो है। अब a2 पूछ रहा है, तो मेरे पास a1 प्लस a2 क्या है, 4 है। a1 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस के a2 बराबर 4, तो a2 बराबर आ गया 1। चलो जी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। S2 देखो सम ऑफ टू टर्म्स, यही तो है, तो S2 भी कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। चलो अगर सम पूछ रहा है तो सीधा डायरेक्टली इससे निकलेंगे, लेकिन टर्म्स पूछ रहा है तो इधर की साइड चलेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो S2 हो गया, अब A3 पूछ रहा है, A3 ये रहा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे पास A1 कितना आ गया है, A1 आ गया बेटा हमारे पास 3, तो AP मेरी तैयार हो चुकी है, और A2 मेरे पास आया 1। थर्ड टर्म क्या निकलेगी, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 हो रहा है, तो इसमें -2 कर देंगे तो क्या आएगा, -1, तो A3 मेरे पास ये आ गया। ठीक है जी, ऐसे करके भाई A की वैल्यू मेरे पास 3 है, D की वैल्यू कितनी है, -2 है। A10 निकालना है तो A प्लस 9D यानी कि 3 प्लस 9 इंटू -2, तो 3 माइनस के 18 विच इज -15। चलो जी A10 भी आ गया, A3 भी आ गया। चलो AN निकालना है सर, तो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। A कितना है, अभी तो निकाला था, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व आउट। 3 माइनस बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज, माइनस के 2n माइनस के सॉरी प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 2n, ये मेरा क्या आया an। अभी वो एक और चीज रह रही है सर, कुछ और तो नहीं रहा, बस ये निकालना रहा। चलो अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, करना था आज मुझे क्वेश्चन नंबर 10 तक ही, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई मुझको ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कराने थे। तो देखिए बेटा ध्यान से, करना क्या है, ये चीज क्या कि Sn की कंडीशन क्या है, Sn हमेशा ध्यान से रखिएगा कि Sn हमेशा मेरा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। Sn में हमेशा मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म मिलेगी, और An जो मिलेगा मुझे, जो टर्म निकलेगी, अगर देखो जिससे मुझे सम निकालना है वो निकलेगा मेरा स्क्वायर की फॉर्म में, और जिससे मेरा टर्म निकालना है वो निकलेगी मेरे सिंगल n की फॉर्म में। ठीक है, यही डिफरेंस था।